वो मेरी शादी में आई। बारात निकल चुकी थी, ढोल बज रहे थे, सब खुश थे। लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल खाली था, क्योंकि आज मैं किसी और का होने जा रहा था। और जिस लड़की से मैं सच में प्यार करता था, वो मेरी शादी में आने वाली थी। हाँ, वो आने वाली थी। सब कुछ अचानक शुरू नहीं हुआ था। उसका नाम था काव्या। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे। न कोई फिल्मी एंट्री, न कोई ड्रामा, बस एक साधारण मुलाकात। लेकिन पता ही नहीं चला कब वो मेरी आदत बन गई। वो हंसती थी तो लगता था दुनिया रुक गई, और जब वो चुप होती थी तो लगता था कुछ टूट गया। धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार। लेकिन हमने कभी आई लव यू नहीं कहा। फिर भी सब कुछ कहा हुआ था। उसकी आंखों में मेरे लिए जो था वो शब्दों से कहीं ज़्यादा था। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन उसने कहा, हमें अब बात नहीं करनी चाहिए। मैं हंस पड़ा, मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन वो सच में जा रही थी। मैंने पूछा क्यों? उसने बस इतना कहा, बस मजबूरी है, और फिर वो चली गई। मैंने बहुत कोशिश की, कॉल, मैसेजेज, हर रास्ता, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे वो कभी मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं। समय बीत गया, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। मैंने मना नहीं किया, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। और फिर शादी का दिन आ गया। मैं सेहरे में था, सब लोग खुश थे। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। मैंने नज़र उठाई और वो थी काव्या। लाल साड़ी में, आंखों में वही गहराई, लेकिन आज कुछ अलग था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। और फिर वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, और उसने जो कहा, उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। आज मैं सब सच बताने आई हूँ। क्या था वो सच? शादी का माहौल अचानक खामोश हो गया। सबकी नज़रें हम पर थी, और मैं बस उसे देख रहा था। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। तो फिर क्यों गई थी? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे जाना पड़ा। उसने बताया, उसके पापा बहुत बीमार थे, घर की हालत ख़राब थी, और उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो मेरे परिवार बिखर जाते, और अगर मैं तुम्हें सच बताती तो तुम मुझे कभी जाने नहीं देते। मैं चुप था, क्योंकि वो सही कह रही थी। मैं उसे कभी जाने नहीं देता, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, ताकि तुम आगे बढ़ सको। मेरी आंखों में आंसू थे। तो अब क्यों आई हो? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं झूठ के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकती। पूरा माहौल सन्न हो गया। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, और शायद हमेशा करती रहूँगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल कह रहा था, उसे रोक लो, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मेरी होने वाली पत्नी थी। उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो मजबूत खड़ी थी। अब फैसला मेरे हाथ में था। एक तरफ मेरा पहला प्यार, और दूसरी तरफ एक रिश्ता जो भरोसे पर टिका था। मैंने काव्या की तरफ देखा, फिर अपनी दुल्हन की तरफ, और मैंने जो फैसला लिया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर मैंने क्या चुना, प्यार या जिम्मेदारी? पूरा माहौल रुक गया था। हर कोई मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने धीरे से सहारा हटाया और काव्या के पास गया। वो उम्मीद से मुझे देख रही थी, जैसे मैं उसे रोक लूँगा। लेकिन मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुमने जो किया सही किया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने जैसे सब समझ लिया। मैंने आगे कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी प्यार होता है। मैं अपनी दुल्हन के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। आज मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, दो परिवारों का भरोसा है। काव्या चुपचाप खड़ी रही, आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसने मुझे रोका नहीं। वो धीरे धीरे मुड़ी और चली गई। हमेशा के लिए शादी हो गई, सब कुछ ठीक था, लेकिन दिल के एक कोने में वो हमेशा रही। सालों बाद मैंने एक बात समझी,
सच्चा प्यार हमेशा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो सच्चा होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, लेकिन वो अधूरी ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, क्योंकि उनमें मोहब्बत होती है बिना किसी स्वार्थ के, और शायद यही असली प्यार है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।